जयसूर्या क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आप लोग पढ़ेंगे एक नया और सबसे विचित्र टॉपिक जिसका नाम है इज एम आर, यूज ऑफ इज एम आर। इज एम आर तो पढ़ेंगे, लेकिन उसमें एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि वह WV से पढ़ेंगे। WV इट्स मीन विदाउट वर्ब। W से क्या होता है, V से देखो सबसे पहली बात क्या होता है, V से होता है वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया, और ये W से होता है आपका विदाउट, और विदाउट मीन्स होता है के बिना। अभी आप लोग पढ़े होंगे क्रिया के बिना। आज आप इज एम आर पढ़े हैं टेंस में ना, लेकिन आज आप लोग क्या पढ़ेंगे, क्रिया के बिना, यानी बिना क्रिया के, जिसमें कोई भी काम नहीं हो, उसी को हम क्या कहते हैं, विदाउट वर्ब। समझ रहे हैं? ये देखिए इज एम आर प्रयोग होता है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। लेकिन यहां पर आप विदाउट वर्ब, जिसमें कोई भी क्रिया ना हो, वहां पर इज एम आर का प्रयोग पढ़ेंगे। और मैं गारंटी देता हूं कि चाहे कितना भी आप वीडियो देखे होंगे, सबसे विभिन्न नहीं आएगा तो कहिएगा, ठीक है। आप जानते हैं वी मीन्स क्या होता है, क्रिया। W मीन्स होता है विदाउट, यानी के बिना। इज मतलब क्या होता है। एम मतलब आर मतलब है और हो। ये देखिए जो मैं बिंदी दिया हूं, इससे ही इसका पूरा डिफरेंट मैटर हो जाता है। इज और आर का आपका यहाँ पर ये दोनों जो है कॉम्बिनेशन करके जब आप तुलना करेंगे तो ये आप डिफरेंट पाएंगे, ठीक है। ऑफ मतलब क्या होता है, का, की, के। यानी देखिए अभी सेंटेंस जब आएगा तो आपको जान जाना है कि क्या लगाना है, ऑटोमेटिक आप जान भी जाओगे। तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, का होगा, ठीक है। और यूज मीन्स क्या होता है, प्रयोग। मतलब क्रिया के बिना है, हूं, है, हो का प्रयोग। आज आप यही पढ़ेंगे, बिना क्रिया के है, हो का प्रयोग। अब ये कैसे, देखिए विदाउट, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कह दिया कि आप बिना मोबाइल के हैं। क्या कह दिया, आप बिना मोबाइल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास इस समय मोबाइल नहीं है। सेम उसी तरीके से इज एम आर के साथ भी आप जब विदाउट वर्ब करेंगे तो जो सेंटेंस आप लिखेंगे उसमें क्या रहेगा कि आपका कोई भी काम नहीं होगा, ठीक है। वहां पर तो सबसे पहले कोई भी चीज पढ़ने के लिए, जैसे मान लीजिए आप हैं चंद्रशेखर, अगर आपसे कह दिया जाए कि इसमें आप रहमान को बुला दीजिए, तो बिना जाने आप, बिना किसी से पूछे आप उनको बुला पाएंगे? नहीं। क्यों नहीं बुला पाएंगे? क्योंकि आप उसको नहीं जानते हैं। अच्छा, अगर मैं कह दूं कि आप जाइए विशाल को बुला दीजिए, तब तो सर बुला लेंगे। देखिए बुलाने का काम दोनों का है। पहले भी मैं कह रहा हूं, रहमान को भी बुलाइए और विशाल को भी बुलाइए, ठीक है। लेकिन आप विशाल को बुला लेते हैं, क्यों? क्योंकि विशाल को जानते हैं, पहचानते हैं। और वही काम बुलाना रहमान को नहीं बुला पाते हैं, क्योंकि उसको आप नहीं जानते हैं और नहीं पहचानते। इसलिए किसी भी काम को करने के लिए अगर उस चीज की आपको पहचान पता है तो वो कार्य एकदम आसान हो जाता है। समझ रहे हैं? तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी पहचान जानेंगे। तो आप चलिए इसका नाम पहचान जानते हैं, सिंबल। सिंबल मीन्स पहचान। तो पहचान क्या, देखिए यहां से स्टार्ट करिए, क्रिया के बिना, चाहे बिना क्रिया के, बिना क्रिया के जो भी आप सेंटेंस पढ़ेंगे उसमें एक वाक्य पाएंगे, ठीक है। तो जिस वाक्य के अंत में, ठीक है। अब यही इज एम आर, यानी है और हैं, हो, हूं इत्यादि शब्द आए, वहां इज एम आर को, चाहे आप यहां ये भी लिख सकते इज एम आर का प्रयोग
किया जाता है। वही देखिए इस एमआर का प्रयोग किया जाता है। समझ रहे हैं? अब देखिए इसमें आप क्या करेंगे, आप एक एग्जाम्पल लिखने का प्रयास करें। एग्जाम्पल में क्या होता है, एक ऐसा वाक्य बोलेंगे जिसमें कोई भी काम नहीं होगा और उस वाक्य के अंत में क्या आना चाहिए, है, हो, हूं में से कोई भी एक आना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देखिए, जैसे आप कहते हैं कि वह एक राजा है। बताइए इसमें कोई काम हो रहा है? नहीं, यानी विदाउट वर्ब। ये क्या है, एक वाक्य है जिस वाक्य के अंत में, अंत देखिए क्या है, यही है ना। तो अंत में क्या है, क्या है, देखिए इसमें से है, हाँ ये रहा है। समझ रहे हैं? यही इत्यादि शब्द है, तो वहां पर आप इस एमआर में से तीनों में से कोई एक का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो बताइए जैसे मान लीजिए वह की इंग्लिश क्या होती है, ही। एक की इंग्लिश हे, राजा की इंग्लिश किंग, है की इंग्लिश इज। क्या ये सही सेंटेंस है? नहीं। क्यों नहीं सही है? क्योंकि इसका रूल सही नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको मैं कह दिया कि आप जाइए विशाल को बुला लाइए, अगर आप जाके कहेंगे अरे विशालवा चल तुमको सर बुला रहे हैं, बताइए अच्छी बात है? अच्छा क्या कर रहे हैं, बुला रहे हैं। फिर अगर आप कहेंगे चलिए विशाल ब्रो आपको सर बुला रहे हैं, तब तो आ जाएगा। पहली बार में नहीं भी आ सकता है ना? क्यों नहीं? पहली बार क्या कर रहे थे, बुला रहे थे। अब क्या कर रहे हैं, अब भी बुला रहे हैं, वही काम कर रहे हैं, लेकिन इसका नियम सही है, रूल सही है बुलाने का। ठीक उसी तरीके से यह इसी की इंग्लिश है, ये जो इंग्लिश लिखी है इसी चीज की इंग्लिश है, लेकिन इसका रूल और नियम सही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक रूल बनाएंगे। चलिए रूल बनाते हैं। रूल में देखिए सबसे पहले हमको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। फिर उसके बाद आपको लिखना है इज एम आर। फिर उसके बाद लिखना है आपको कंप्लीमेंट। अभी आप लोग कई लोगों से, कई टीचरों से पूछेंगे तो जानते हैं क्या कहते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। यस सर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ ऑब्जेक्ट होता ही नहीं। मेरी वीडियो थोड़ा सा लंबी जाएगी, लेकिन आप लोगों को बहुत अच्छी चीज मिल जाएगी, इतना जान लीजिएगा। ये देखिए, अच्छा इसको अगर पूछेंगे, अगर आप सिर्फ किसी टीचर से पूछिए कि ये इसमें कौन सब्जेक्ट कौन ऑब्जेक्ट मुझको नहीं समझ, जरा बता दीजिए, तो सबसे पहले इसको सब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इसको हेल्पिंग वर्ब कह देंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और इस यहाँ पर तुरंत ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ ऑब्जेक्ट भी नहीं होता है। तो होता क्या है, इसको देखिए, पहले इसको थोड़ा सा हल कर देते हैं, फिर इसके बारे में हम बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम, आपके पास 3 काम है, 1 2 3 4 वर्ग है, 4 काम। ठीक है, ऐसा। अब देखिए पहला काम क्या करना, आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट कहाँ है इसमें, वह की इंग्लिश ही। एक काम हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पर 3 काम है, इज एम आर। बताइए क्या लगाएं, इज लगाएं कि एम लगाएं कि आर लगाएं। जहां जहां प्लस है वहां एक काम है, तो 3 चीज, तीनों तो लगाएंगे नहीं, लगाएंगे एक। तो उसको जानने के लिए सबसे लास्ट में जाते हैं। तो सबसे लास्ट में क्या है कि इंग्लिश इज। तो यहाँ इज लिखेंगे। अगर जैसे कभी किसी सेंटेंस में ये भी होता है कि राम एक राजा हैं, यहाँ पर ये हो जाता है, तो ये सोचेंगे आप यहाँ तो आर है तो आर लगा दें, नहीं। अगर ऐसी दिक्कत आती है तो आप यहाँ, आपके पास एक और नियम है, मैं बता देता हूँ। एम देखिए किसके साथ लगता है, आई के साथ। और इज देख लीजिए, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, दिस के साथ, दैट के साथ, एनी वन नेम के साथ। ठीक है, आर देख लीजिए, वी, यू, दे, दिस, दोस, मोर देन वन। दिख रहा है ना आप लोग को? वेरी गुड। अब देखिए यही चीज आपको देखना है। ये सब जानते क्या है, ये सब सब्जेक्ट है।
सब्जेक्ट मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, आप लोग दूसरे वीडियो में जाकर देख सकते हैं सब्जेक्ट कहाँ है, ठीक है। तो आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। ये सब पूरा टोटल क्या है, सब्जेक्ट है। तो ये क्या है, ये बेटा यही आपका क्या है, लिंकिंग वर्ब। क्या है, लिंकिंग वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब में देखिए आप ही कहाँ है, लिंकिंग वर्ब में इज के सामने है, तो आपको तुरंत तीनों में से पता चल जाएगा हमको क्या लगाना है, इज। दो काम हो गया। तीसरा काम क्या है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या है, एक राजा की इंग्लिश क्या होती है, चौथा काम फुल स्टॉप। ये आपका ट्रांसलेट, ये आपको ट्रांसलेट करना है इसे, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि ये लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब क्यों है, लोग कहते हैं कि ये जो है हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब होता क्या है, हेल्प मतलब क्या होता है, सहायता करना, वर्ब मतलब क्रिया, और तो हेल्प से हेल्पिंग, हेल्पिंग मतलब सहायक, क्रिया मतलब क्रिया का। हेल्पिंग वर्ब होता है कब होता है, जैसे आप कहते हैं कि वह जा रहा है, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, ही इज गोइंग टू स्कूल, कुछ भी कह दीजिए आप आगे, ठीक है। ये देखिए यहां पर अब यही इज हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। क्यों यहां पर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए ये क्या है, वर्ब है, वर्ब मीन्स क्रिया, और ये देखिए अब इसी वर्ब की क्या कर रहा है, सहायता कर रहा है। क्या कर रहा है, सहायता, तो यही क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा यही। अब यहां पर देखिए इसमें कोई वर्ब है, ये तो विदाउट वर्ब चल रहा है, इसमें कोई वर्ब है ही नहीं, तो ये सहायता किसका करेगा, समझ रहे हैं। इसलिए यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, और यहां पर ये वर्ब है, वर्ब की इस सहायता कर रहा है, तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्या है, ये लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब क्यों है, कैसे लिंकिंग वर्ब है ये भी जान लेते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं यही ही ए किंग, ही ए किंग, बताइए सेंटेंस शुद्ध है, नहीं। यही लीजिए वह एक राजा, क्या लिखते हैं, वह एक राजा, तो वह एक राजा है कि था कि होगा कि क्या, कोई क्लियर है, नहीं। तो इसका लिंक समझ में नहीं आ रहा। अब देखिए ये जाकर ये जो है ये आकर इसका लिंक प्रेजेंट से कर देता है कि ये इस समय राजा करंट में है, तो इसका और इसका ये क्या है, लिंक कर देता है। यानी ये देखिए जो ही है और एक राजा का इज जो है इसको और इसको लिंक करता है, यानी जोड़ देता है। लिंक मतलब जोड़ना, लिंक मतलब नहीं कहते इनसे मेरा लिंक है, इनसे मेरा जुड़ाव है। तो ये जो ही है एक राजा के बीच का ये लिंक है, यानी जोड़ने वाला शब्द है, ये इसको जोड़ा है, तो यहीं से क्या हो जाएगा, ये लिंकिंग वर्ब। और इसी चीज को आप मेन वर्ब भी कहते हैं, ये मेन वर्ब भी हो सकता है। जब मैं आपको वर्ब पढ़ाऊंगा तो इसमें आप लोग को डिक्लेयर कर दूंगा क्यों मेन वर्ब होता है, और ये इज एमआर है क्या, ये चीज बहुत जरूरी जानना। ये इज एमआर बेटा दिख रहा है, अब यस ये बी का रूप है, क्या है, बी का रूप। बी का रूप क्या क्या होता है देख लीजिए, इज होता है, एम होता है, आर होता है, वाज होता है, वर होता है, बी तो है ही, बीन भी होता है, और बीइंग, ये सब किसके रूप है, बी के। तो देखिए यही इज एमआर आ गया तो क्या हो गया, बी का रूप। तो ये मेन वर्ब यानी बी का मेन वर्ब है ये, तो ये मेन वर्ब हो जाएगा। समझ बात आ रही है। तो आप लोग सोचेंगे कैसे कैसे मेन वर्ब है, जरा हमको बताइए। तो देखिए बी मतलब क्या होता है, होना चाहे बनना। बता रहा हूं सबसे डिफरेंट वीडियो आएगी, निश्चित है कि सबसे डिफरेंट वीडियो है ये सब कभी किसी वीडियो में आप सर्च कर डालेंगे कभी भी नहीं पाएंगे, जो चीज मैं बता रहा हूं ये मेरी गारंटी है। तो ध्यान से देखिए, वीडियो थोड़ा लंबी जाएगी लेकिन बहुत ही तंदुरुस्त वीडियो आएगी, इतना जान लीजिए। देखिए ये बी मतलब क्या होता है, होना या बनना। जैसे आप कहते हैं वह एक राजा है, यानी वह राजा बनने के लिए बहुत मेहनत किया है, तब वह एक राजा बना है। बना है यानी वह एक राजा है, वही बनना। देखिए वह एक राजा, तब वह एक राजा है ना, वो बहुत मेहनत करके बना है।
जैसे आप कहते हैं मैं एक इंजीनियर हूं, यानी आपने अपने एजुकेशन लाइन में इतना मेहनत किए हैं, वह मेहनत करने के बाद आप क्या एक इंजीनियर बने, क्या बने हैं, एक इंजीनियर बने हैं, तब आप कहते हैं कि मैं एक इंजीनियर हूं। देखिए वही एम आ जाता तब भी क्या होता है, वही बनना ही आ जाता है एम से, समझ रहे हैं। इसी के साथ सबके साथ यही क्रिया होगी, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, बी का रूप, और इसको मेन वर्ब भी कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखिए बात आती है कॉम्प्लीमेंट की, कि सर आप कह रहे हैं ऑब्जेक्ट नहीं है, अभी हम लोग यही पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या होता है? अच्छा बेटा आप लोग सुने हैं कंप्लीट सेंटेंस? कंप्लीट मतलब क्या होता है, यही बता दीजिए। पूरा करना। कंप्लीट मतलब पूरा करना, कंप्लीट मतलब पूरा करना होता है, तो कंप्लीमेंट मतलब हो जाता पूरा करने वाला, यानी पूरक। इसी कंप्लीट से क्या हुआ है, कंप्लीमेंट बना है, समझ रहे हैं। और कंप्लीमेंट मतलब क्या होता है, पूरक। पूरक मतलब पूरा करने वाला। अब देखिए यही चीज देख लीजिए कि अब देखिए जैसे मान लीजिए आप कहते हैं कि वह है, क्या कहते हैं, वह है, तो बताइए सेंटेंस कंप्लीट है? नहीं। क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। अगर यही मैं ला देता हूं यहां पर, एक राजा, चाहे राजा, एक राजा, अब बताइए सेंटेंस कंप्लीट हुआ कि नहीं? सर हो गया। तो कंप्लीट करने वाला क्या है, एक राजा, तो एक राजा क्या बनेगा, कंप्लीमेंट। और ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट मतलब होता है कर्म। ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, कर्म होता है। अच्छा बेटा ये बताइए, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म होता है, कर्म किसे कहते हैं, जिसमें कोई क्रिया, जिसके ऊपर पास ओवर होती है, जिसके ऊपर कोई क्रिया की जाती है। अरे इसमें तो कोई क्रिया है ही नहीं, तो कर्म कहां से आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा? नहीं सर, कभी नहीं आ सकता। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कॉम्प्लीमेंट। और जहां कर्म आता है, ये एक चीज नोट कर लीजिएगा, उसी का पैसिव वॉइस बनता है, और विदाउट वर्क का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, क्या रहेगा, कॉम्प्लीमेंट। दूसरे तरीके समझ लीजिए, जब सब्जेक्ट ही जो चीज होता है, जिस चीज का सब्जेक्ट से लिंक होता है, समझ रहे हैं, जिससे जिसका संबंध होता है, वही कॉम्प्लीमेंट होता है। तो वह क्या है, वह एक राजा है, यानी एक राजा के बीच, उसके बीच एक संबंध है, समझ रहे हैं, वह क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। अब मुझे लगता है कि आप लोगों को सारी बातें मेरी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो यही होता है आपका यूज ऑफ इज एम आर। अब नेक्स्ट वीडियोस पढ़ेंगे हम लोग निगेटिव, इसके बाद इसमें है इंट्रोगेटिव फर्स्ट सेकेंड, इंट्रोगेटिव नेगेटिव फर्स्ट सेकेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक, कमेंट आल्सो।